ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के सादोपुर गांव से मॉर्निंग वॉक पर निकली बीएससी की छात्रा के अपहरण के मामले में नोएडा सेंट्रल जोन 2 पुलिस ने जो खुलासा किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस का कहना है बीएससी की छात्रा ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने अपहरण की स्क्रिप्ट लिखी थी और परिवार वालों ने बदनामी के डर से अपहरण की बात फैलाई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएससी की छात्रा को यूपी के गोंडा जिले से बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपहरण वारदात को फर्जी बताया है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट को घटना का खुलासा करने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। बीएससी की छात्रा का सादोपुर के झील के समीप से कार सवार बदमाशों द्वारा अपहरण किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि घटना के समय छात्रा अपने भाई और बहन के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। बदमाशों के अपहरण करने के दौरान भाई बहन ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन बदमाश स्वाति को लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया था। बादलपुर कोतवाली परिसर में जाकर जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने 5 टीमें बनाकर जांच शुरू की, तो कोई तफ्तीश के दौरान मामले की हकीकत सामने आई और अपहरण का पूरा घटनाक्रम ही फर्जी साबित हुआ। दरअसल अपहरण की घटना सामने आने के 1 दिन पहले ही छात्रा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और वह लापता हो गई थी। इसके बाद परिवार ने अपहरण की बात फैलाई। नोएडा सेंट्रल डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि पुलिस की तफ्तीश के दौरान मामले की जो हकीकत सामने उससे अपहरण पूरा घटनाक्रम ही फर्जी साबित हुआ। बीएससी की छात्रा ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने अपहरण की स्क्रिप्ट लिखी थी और परिवार वालों ने बदनामी के डर से अपहरण की बात फैलाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्रा एक युवक के साथ लिविंग में रह रही थी। मेडिकल जांच में छात्रा गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। छात्रा ने गर्भपात कराने के लिए झूठी कहानी रची थी। 4 महीने की गर्भवती छात्रा ने उसी युवक के साथ अपहरण का नाटक रचा था। बीएससी की छात्रा को यूपी के गोंडा जिले से प्रेमी के साथ सकुशल बरामद कर लिया गया है। नोएडा पुलिस उसे लेकर वापस आ रही है। चूंकि युवक युवती दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से घर गए थे। पुलिस ने युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की। युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। और उन्हीं की बायोलॉजिकल लड़की है ये, जो गई है घर से स्वाति का नाम। बड़ा लड़का जो है महाराष्ट्र है, वो दिल्ली पुलिस में एएसआई है, और जो छोटा बेटा है वो ये है गुलाब सिंह, जिसके बाकी जैसा कि एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया, जो ये परिवार था लड़की का, उनके द्वारा सिर्फ अपनी एक किस्म से एक झूठी छवि को बचाने के प्रयास में एक मनगढ़ंत कहानी रची गई और अपने सभी नाबालिग बच्चों से पुलिस को झूठ बुलवाया गया कि वो इस मनगढ़ंत कहानी का प्रचार करें पुलिस के सामने और उसको गुमराह करें। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक बालिग लड़की जो पढ़ी लिखी है, जिसको पूरा विधिक अधिकार है कि वो किसी के साथ शादी कर सकती है या किसी के साथ अपने संबंध रख सकती है, कि उसके जाने पर पुलिस को इस तरह से गुमराह किया जाए, एक झूठी कहानी रची जाए, नाबालिग बच्चों का दुरुपयोग किया जाए, यह भी हमारे जो सामाजिक प्रवृत्ति है उस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसका भी हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, क्योंकि जब तक ये मानसिकता चलती रहेगी इसी तरह लोग अपने घर परिवार में ही अपनी बच्चियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका हम पूरी सख्ती से खंडन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस परिवार ने ये झूठी कहानी रची है उनके खिलाफ सही विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैसेज दिए हैं हमने, आप देख लीजिएगा, और वहाँ से बस के थ्रू जो है वो मथुरा होते हुए बाराबंकी होते हुए गोंडा गई है, और वहाँ पे जो गोंडा में उसका मित्र है अनिमेश तिवारी, इससे उनकी मुलाकात हुई है। हमारी टीम को जब ये जानकारी हुई तो टीम रवाना हुई गोंडा और बच्ची को वहाँ पर सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्ची के द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं उसकी जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो जनपद गोंडा में प्रचलित है। पूरी जो घटनाक्रम की वस्तु स्थिति है वो ये है कि बच्ची घटना जो दिखाई गई है उससे 1 दिन पहले चली गई है। ऐसी जानकारी घर वालों को थी, परंतु उनके द्वारा इस घटना को न बता करके कि बच्ची 1 बजे के आसपास घर से निकली है, एक नई घटना या एक मनगढ़ंत या फर्जी घटना 16 तारीख की सुबह 5 बजे की क्रिएट की गई, जिसमें ये बताया गया कि एक वैन सवार लगभग 3 लोग जिसमें थे, एक वैन में 3 लोग आए और उनके द्वारा जो है वो एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई और दूसरी बच्ची को गाड़ी में डाल करके और उसका अपहरण करके ले गए, जबकि ये घटना हुई ही नहीं है, क्योंकि बच्ची पहले ही जा चुकी थी।
यदि बच्ची पहले चली गई थी तो अगले दिन घटना कैसे हो जाएगी? इसके भी हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस हैं और इस क्रम में जिन जिन लोगों के द्वारा जो जो बयान दिए गए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने अपनी बात रखी है, परिवार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन सब की भी जो है वो हम बयानों की स्क्रूटनी कर रहे हैं और इसमें जो रोड जाम किया गया है उसको भी हम जो है वो अपनी विधिक राय ले रहे हैं और उसके आधार पे जो है इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसे ही पुलिस को इस घटना की सुबह इनके द्वारा सूचना दी गई थी, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के पहुंचने में कोई डिले नहीं हुआ है। सब इंस्पेक्टर जो लोकल थे वो पहुंचे थे विदिन 15 मिनट्स, उसके बाद एसीपी जो नाइट चेकिंग ऑफिसर थे वो पहुंचे थे और फिर कंसर्न एसीपी पहुंच गए थे। नंबर 2, इनके द्वारा जो बताया गया कि इस तरह की गाड़ी थी, उस तरह की गाड़ी को भी हमने ट्रेसेस किया जो सीसीटीवी फुटेज में वो गाड़ी नहीं आई है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं उसमें जो वैगनार गाड़ी या जो इनके द्वारा वैन बताया गया था, पहले इनके द्वारा वैन बताया गया था, बाद में फिर जो है वो ये बताया गया कि मुझे याद नहीं है, वो कोई वैन उस तरह की नहीं आई थी। उसका कारण ये है कि वो वैन आई ही नहीं थी, वो घटना हुई ही नहीं थी। अगर कोई वैन आई होती तो घटना होती। जब लड़की पहले ही जो है एक दिन पहले अपने स्वेच्छा से चली गई है तो फिर ये घटना होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। जहाँ तक उस लड़के का प्रश्न है जिसके पास ये गई है, वो लड़का यहाँ पे नहीं आया था, ये बात भी टेक्निकली वेरीफाइड है। लड़की अपनी मर्जी से गई थी और इसमें जो भी लीगल हमारा प्रोसीजर है हम उसको फॉलोअप कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लड़की बरामद हो गई है, लड़की का जो है वो स्टेटमेंट्स और बाकी लीगल प्रोसीजर है वो हम फॉलोअप कर रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का और जिन भी लोगों ने इसमें पुलिस का सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से माननीय अपर प्रमुख सचिव गृह साहब की तरफ से इसमें 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस टीम को दिया गया है और हमारी जो टीम है मैं उसको धन्यवाद दूंगा। उसने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत से जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने बारीकी से देखा, देखने के बाद जो है वो इसको वर्कआउट किया। इसमें गोंडा पुलिस का भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।